बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू माय क्लास इंग्लिश स्पोकन विथ पीके। बच्चों, नीड और वांट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बट इसका नेगेटिव हमने पढ़ा नहीं है। तो आज हम नेगेटिव देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? नेगेटिव ऑफ नीड एंड वांट। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लिखा है बोथ नीड एंड वांट आर यूज्ड विथ डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट कैसा होगा उसी के हिसाब से डू या डज लगेंगे, और हम दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, नीड के साथ भी वांट के साथ भी। फिर सेकंड पॉइंट लिखा है, उसी का हिंदी लिखा है सब्जेक्ट के अनुसार दोनों नीड और वांट डू और डज के साथ यूज़ होते हैं। मतलब डू तब होगा जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू के साथ नीड या वांट लगेंगे, जब सिंगुलर रहेगा तो डज के साथ नीड या वांट। मतलब नीड या वांट दोनों के साथ सब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं, बस बदलेगा क्या? डू या डज। ओके, आगे चलते हैं। इफ सब्जेक्ट कम्स सिंगुलर देन वी यूज नीड एंड वांट विथ डज, एंड इफ सब्जेक्ट कम्स प्लूरल देन वी यूज नीड एंड वांट विथ डू। वही चीज़ फिर से लिखा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज नॉट के साथ नीड या वांट का यूज़ करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ऊपर क्या था? सिंगुलर था तो डज लग गया, तो नीचे क्या है? अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डू नॉट के साथ नीड और वांट यूज़ करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अभी तक जितनी भी बातें मैंने बताई हैं उसमें सब यही है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो डज के साथ नीड या वांट लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो डू के साथ नीड या वांट लगाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। एक पॉइंट दिया यहाँ पर, रिमेंबर वन थिंग दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट कम्स देन वी ओनली यूज नीड और वांट, बट इफ एनी एक्शन कम्स देन वी यूज नीड टू एंड वांट टू विद डू और डज। इसको हिंदी पढ़ूंगा तो आप लोग सब समझ जाएंगे। लिखा है, एक बात याद रखें कि यदि कोई वस्तु आती है, कोई भी चीज़ आती है, तो हम केवल नीड या वांट का प्रयोग करते हैं। ओके, लेकिन यदि कोई क्रिया आती है तो हम डू या डज के साथ नीड टू और वांट टू का यूज़ करते हैं। मतलब डू या डज तो लगना ही लगना है, बट अगर कोई वस्तु आएगा तो बस नीड या बस वांट लगेगा, समझ गए? लेकिन अगर कोई एक्शन आ जाता है, कोई काम करना, मतलब कोई काम किया गया वो आ जाता है, तो वहाँ पे क्या लगेगा? नीड टू या वांट टू। मतलब जब भी कोई चीज़ आएगी तो डू या डज। डू कब लगेगा? जब प्लूरल। डज कब लगेगा? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। और नीड और वांट कब लगेंगे? जब किसी चीज़ की बात हो। और नीड टू और वांट टू कब लगेंगे? जब किसी एक्शन की बात हो। इसमें सारा यही लिखा है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है, मुझे इस किताब की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम लोग नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव में ही एग्जाम्पल देखेंगे। मुझे इस किताब की ज़रूरत नहीं है। अब किताब क्या है? कोई चीज़ है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रक्चर। देखिए, रेड कलर में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ओके, यहाँ देखिए नीड भर लिखा हुआ है, नीड टू नहीं, नीड भर लिखा हुआ है। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, उसे बैग की ज़रूरत नहीं है। उसे बैग की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो गया? ही डजंट, डज नॉट तो लगना ही लगना था, तो क्या हो गया? ही डजंट नीड अ बैग। फिर सेकंड क्या हो गया? मुझे किताबों की ज़रूरत नहीं है,
आई डोंट नीड बुक्स, आई प्लूरल है तो डोंट लग गया, डू नॉट यानी डू नॉट कहिए या डोंट कहिए, आई डोंट नीड बुक्स। नीड क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट की जगह एक्शन होता तो नीड टू लग जाता, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज़ है इसलिए बस नीड लगा है। थर्ड नंबर देखिए, उस आदमी को इस स्कूल की ज़रूरत नहीं है, तो इसका क्या होगा? दैट मैन डजंट नीड दिस स्कूल। उस आदमी को इस स्कूल की ज़रूरत नहीं है, दैट मैन डजंट नीड दिस इस स्कूल, सॉरी, उस आदमी को इस स्कूल की ज़रूरत नहीं है। स्कूल भी यहाँ कोई चीज़ में ही आ गया, तो दैट मैन डजंट नीड दिस स्कूल। ओके, आगे देखते हैं नंबर 4 का एग्जाम्पल, मेरे जैसे आदमी को फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। देखिए नीड का यूज़ जो है ज़रूरत है या नहीं है यही सब बताने के लिए या ज़रूरत के बारे में पूछने के लिए ही होता है, तो हम लोग उस वही यूज़ पढ़ रहे हैं नीड और वांट का। अभी नीड का हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। मेरे जैसे आदमी को फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। अ मैन लाइक मी, अ मैन लाइक मी डजंट नीड अ फ़ोन, मतलब एक आदमी मेरे जैसे, मतलब मेरे जैसे आदमी को फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस नंबर 5, तुम्हारे भाइयों की पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो गया? योर ब्रदर्स डोंट नीड मनी। हो गया। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। अब यहाँ इसके बाद से हम एक्शन के लिए नीड का ही देखेंगे, लेकिन एक्शन के लिए, जैसे तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इधर देखिए, इधर जो एक एग्जाम्पल था उसमें क्या था? मुझे इस किताब की ज़रूरत नहीं, मतलब किताब कोई ऑब्जेक्ट है, किताब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है? इस जगह तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कहीं जाना है, मतलब जाना मतलब क्या? एक्शन करना है। तो एक्शन के लिए स्ट्रक्चर क्या यूज़ करते हैं? रेड कलर्ड में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट डज नॉट तो लिखेंगे क्योंकि अगर प्लूरल हुआ तो डू नॉट, सिंगुलर हुआ तो डज नॉट, ठीक है। और फिर नीड, और इधर देखिए टू लिखा है इस साइड, नीड टू लिखेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब यूज़ होगा, क्यों? क्योंकि जाना तो वर्ब है ना। फिर ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये प्लस स्पेलिंग में मैंने लिख दिया, प्लस मुझे वो नंबर वाले में लिखना चाहिए था, मैथ्स में मैथमेटिकल प्लस लिखना चाहिए था मुझे। ओके, कोई नहीं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट, यानी डोंट या डजंट, फिर नीड टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब आएगा, मेन वर्ब जैसे जाना, आना, खाना, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC, फुल स्टॉप। ETC मतलब एक्सेट्रा। लेट्स एग्जाम्पल, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, यही एग्जाम्पल ले लिया मैंने पहला, जो तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लिखा है। तो तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गो देयर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जाना है इसलिए डोंट लगे या डजन लगे वो तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, बस बट नीड टू लग गया वो किस पर डिपेंड करता है? एक्शन आया कि ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या आया है? एक्शन। एक्शन आ गया तो क्या लग जाएगा? नीड टू, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस, मुझे तुमसे काम करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी, मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए सेंटेंस होगा आई डोंट, यहाँ लिखा है आई डोंट नीड टू टॉक टू यू, आई डोंट नीड टू टॉक टू यू। ओके, अब देखिए ये हो गया। फिर तुम्हें मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, सब इसमें यहाँ क्या है? सारा ही एक्शन है, इसी वजह से नीड टू सब जगह लगा मिलेगा आपको। और प्लूरल रहेगा तो डोंट लगा मिलेगा, और सिंगुलर रहेगा तो डजंट। हालांकि मैंने डजंट कोई यूज़ ही नहीं किया है, मतलब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट लिया ही नहीं है। आते हैं अपने सेंटेंस पे, तुम्हें मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू मीट मी। ओके, मेरे लिए तुम्हें वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू स्टे देयर फॉर मी, ठीक है। हम सबको यह सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको यह सब करने की ज़रूरत नहीं है।
वी डोंट नीड टू डू ऑल दिस। ओके, अभी हम लोग यहाँ ख़त्म किए हैं नीड। नीड कैसे ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। अफर्मेटिव में मैंने पहले बता दिया था जब मैं कॉपी पे वीडियो बनाता था। अभी मैं डिजिटल वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ नेगेटिव मैंने बताया है नीड का। अब वांट का, और नीड के नेगेटिव में हमने ऑब्जेक्ट भी देखा कि ऑब्जेक्ट की जब मुझे ज़रूरत नहीं होती, फिर मैंने देखा किसी एक्शन की जब ज़रूरत नहीं होती, खाने की पीने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी करने की। ओके, अब आएगा वांट। वांट पहले, वांट में भी वही है, फॉर ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट में एग्जांपल मैंने एक लिया है, जैसे हिंदी हो सकती है मुझे पेन नहीं चाहिए। अब यहाँ मुझे, तुम्हें, उसे, कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल, एनीथिंग कैन बी देयर, है ना। अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या यूज़ हो रहा है, इसके लिए स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी एक्शन होता तो वांट की जगह वांट टू लग जाता, बट नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग किसका देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का। लेट्स सी एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, मैं यह पैसा नहीं चाहता हूँ। पैसा क्या है, कोई चीज़ है। आई डोंट वॉन्ट दिस मनी। डन, खत्म। वे तुम्हारा घर नहीं चाहते, दे डोंट वॉन्ट योर होम। डन। ध्यान रखिए, कोई चीज़ है, होम भी कोई चीज़ है। वह ये पेड़ नहीं चाहता, ही डजन वॉन्ट दिस ट्री। ओके, फिनिश इट। हम लोग यह कपड़ा नहीं चाहते, वी डोंट वॉन्ट दिस क्लॉथ। क्लॉथ कोई चीज़ है, ट्री भी कोई चीज़ थी। मेरी मम्मी नई पार्टी नहीं चाहती। नई पार्टी की यहाँ रॉन्ग ट्रांसलेट हो गया है, मेरी मम्मी नई पार्टी नहीं चाहती। माई मदर डजेंट वॉन्ट न्यू पार्टी। समझ गए, न्यू पार्टी होना चाहिए, यहाँ दिस पार्टी हो गई है तो दिस की जगह न्यू रहेगा। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसके लिए, अब एक्शन को हम देखेंगे, मतलब वांट में ही हम लोग किसको देखेंगे, एक्शन को। ठीक है, इसके लिए स्ट्रक्चर क्या यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वांट टू। अब यहाँ क्या आ गया, वांट टू। ठीक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी हो गया। अब यहाँ पे लेट्स एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल इसका देखते हैं। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट को जब हम देख रहे थे तो वांट टू नहीं था, वांट भर था, और वर्ब भी नहीं था, वांट और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट था। लेकिन वांट टू आने की वजह से वर्ब भी आ गया, क्योंकि वो एक्शन ही, एक्शन को भी तो लिखना पड़ेगा जो एक्शन यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, लेट्स एग्जांपल। वे लोग यहाँ नहीं आना चाहते, वे लोग यहाँ नहीं आना चाहते, इसका क्या होगा, वे लोग तो प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, दे डोंट। फिर नहीं आना चाहते एक्शन हो गया तो वांट टू यूज होगा, दे डोंट वांट टू कम हियर। सेकेंड है एग्जाम्पल, हम लोग, हम सब उसे नहीं मिलना चाहते, वी डोंट वांट टू मीट हिम। हम सब क्योंकि क्या है, प्लूरल है तो डोंट लग गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह लड़का ये काम नहीं करना चाहता, तो इसका ट्रांसलेट क्या हो गया, दैट बॉय डजंट वांट टू डू दिस वर्क। ठीक है, फिनिश। अब यहाँ पे सिंगुलर था, दैट बॉय, वह लड़का, एक ही लड़का है, सिंगुलर है तो डजन लग गया, और डजन लग गया, डोंट लगे, वांट टू तो लगना ही लगना है। ऐसे ही डज नॉट लगे या डू नॉट लगे, नीड टू या नीड लगना ही लगना है। नीड लगेगा तो ऑब्जेक्ट है, नीड टू लगेगा तो एक्शन है। ऐसे ही वांट लगेगा तो इसका मतलब वहाँ ऑब्जेक्ट है, और वांट टू लग गया इसका मतलब एक्शन है। मैं गेम नहीं खेलना चाहता, आई डोंट वांट टू प्ले दिस गेम। सॉरी, यहाँ होना चाहिए था मैं यह गेम नहीं खेलना चाहता, क्योंकि दिस गेम है तो इसका मतलब यह की ट्रांसलेट किया है, यह को। मैं गेम नहीं खेलना चाहता, आई डोंट वांट टू प्ले गेम, ऐसा होना चाहिए, या फिर यहाँ पे यह होना चाहिए हिंदी में। ओके, बाय मिस्टेक ये सब हो जाते हैं। ठीक, तुम्हारी बहन समोसे नहीं बनाना चाहती, अब यहाँ बनाना को बनना लिख दिया हूँ। ओके, तुम्हारी बहन समोसे नहीं बनाना चाहती, इसका भी ट्रांसलेट रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दैट प्रॉब्लम।
तुम्हारी बहन समोसे नहीं बनाना चाहती, तो यहाँ योर सिस्टर होना चाहिए। योर सिस्टर डजन वॉन्ट टू मेक रिजॉल्व। ओके, थैंक्स टू यू ऑल। आपके सारे ही कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है क्लियर हो चुके होंगे। नहीं होंगे तो आप एक बार फिर से देखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से रीड करिएगा, देन उसके बाद अपने से ही कुछ कुछ हिंदी लेकर ट्रांसलेट करिएगा उसको इंग्लिश में। ओके, टिल देन थैंक यू, कीप वॉचिंग स्पोकन इंग्लिश विथ पीके। थैंक्स टू यू ऑल।